हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों इन्वायरमेंटल स्टडी यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन का भाग 5 यानी साथियों पार्ट 5 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम साथियों क्वेश्चन नंबर 201 से क्वेश्चन नंबर 250 तक देखने वाले हैं। यदि साथियों आपने अभी तक भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 यानी साथियों पार्ट 1 से पार्ट 4 तक यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने पहले से ही 200 क्वेश्चन ईवीएस के करवा रखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, यानी क्लास 4 और क्लास 5 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 201, रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को देख सकते हैं सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंग में, हरे रंग में या लाल रंग में? बताइए, रात में जो जागने वाले जानवर हैं वह वस्तुओं को किस रंग में देख सकते हैं? तो साथियों, वे वस्तुओं को केवल काले और सफेद रंग में ही देख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202, पक्षी बहुत बार अपनी गर्दन घुमाते हैं क्योंकि ये साथियों उड़ नहीं सकते, पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, पक्षियों की छोटी आंखें होती हैं, उनके कान पंखों से ढके हुए होते हैं। बताइए, पक्षियों को साथियों आपने देखा होगा वह बहुत बार अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्या साथियों ये उड़ सकते हैं इसलिए करते हैं, या इनकी आंखें स्थिर होती हैं या इसलिए करते हैं, या पक्षियों की आंखें साथियों छोटी होती हैं इसलिए करते हैं, या उनके कान साथियों पंखों से ढके होते हैं इसलिए करते हैं? वो बताइए, वे ऐसा क्यों करते हैं? तो वे साथियों इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि साथियों पक्षियों की जो आंखें होती हैं वह स्थिर होती हैं, मतलब वो साथियों हिल डुल नहीं सकती, जैसे मानव की इधर उधर हो जाती हैं वैसा पक्षियों की आंखें नहीं हो सकती, इसलिए साथियों वह गर्दन को घुमा के इधर उधर देखते हैं। ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन एक बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है? मैना, उल्लू, क्रो या कोयल? बताइए, निम्नलिखित पक्षियों में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो साथियों अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है बहुत हद तक? साथियों, मैना की बात करें तो यदि साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है, कैसे साथियों? झटके से, तो वह है साथियों मैना। ये साथियों मैना वाला क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों उल्लू हो जाएगा, जो बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा लेता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 204, कुछ पक्षी जहां तक हम देख सकते हैं उससे 4 गुना देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? कौवे, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोते, चील, बाज, गिद्ध, कबूतर, कौवे या मोर? बताइए, कुछ पक्षी जहां तक हम देख सकते हैं उससे 4 गुना देख सकते हैं, यानी 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षियों का जोड़ा कौन सा है साथियों? तो साथियों ये पक्षी हैं चील, बाज और कबूतर, यानी ऑप्शन सी में जो पक्षियों का समूह दिया गया है साथियों यह जो है मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देख सकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 205, अगर हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसकी वजह यह है उनके कान ढके हुए होते हैं और वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की दोनों आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकती। बताइए साथियों, आंखें साथियों हिल नहीं सकती है बोला गया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों की आंखें क्या होती हैं साथियों? स्थिर होती हैं और वह इधर उधर हिल नहीं सकती, इसलिए साथियों वह अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। ऑप्शन डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 206, कथन में से कौन सा स्लॉथ के बारे में गलत है? साथियों स्लॉथ के बारे में गलत कथन पहचानना है। वे साथियों एक पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। वे अपने पूरे जीवन चक्र में लगभग 9 पेड़ बदलता है। उनका जीवन चक्र 40 वर्ष का होता है। ये सबसे तेज जानवर है। बताइए कौन सा है जो स्लॉथ के बारे में गलत कथन है?
तो साथियों ये सबसे तेज दौड़ता है, तेज जानवर है, यह बिल्कुल गलत कथन है। अगर साथियों ये 17 घंटे सोएगा तो वो सबसे तेज कैसे हो सकता है, और पूरे जीवन काल में केवल साथियों 9 पेड़ों पर जाता है, तो कैसे साथियों सबसे तेज जानवर हो सकता है। इसलिए साथियों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, बाघों के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। बाघ मूत्र के साथ अपने क्षेत्र को चिन्हित नहीं करते हैं, उनकी गर्जना 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, उनकी सुनने की क्षमता बहुत खराब है, उनके मूंछ बहुत संवेदनशील हैं और बाघों को अंधेरे में जाने में मदद करते हैं। बताइए साथियों, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का साथियों क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा की दृष्टि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे साथियों 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उनकी साथियों जो मूछें होती हैं वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं और बाघों को अंधेरे में जाने में मदद करती हैं उनकी मूछें, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208, कौन सा जानवर 18 घंटे तक सोता है, बाघ, मानव, अजगर या बिल्ली। बताइए कौन सा जानवर है जो 18 घंटे तक सोता रहता है। साथियों मानव की तो बात ही नहीं करेंगे, मानव 18 क्या सोने पे आ जाए तो पता चला 24 घंटे ही सोता रहे। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह अजगर हो जाएगा। यह साथियों 18 घंटे सोता रहता है। वैसे साथियों नॉर्मली मनुष्य जो है 8 घंटे सोता है। अजगर कितने घंटे साथियों, सी, अजगर साथियों 18 घंटे सो गए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209, एक नर मच्छर इंसान को किसकी मदद से ढूंढता है, उनकी आवाज से, वे मनुष्यों को देख सकते हैं, पैर की गंध और शरीर की गर्मी की मदद से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए एक नर मच्छर इंसान को किसकी मदद से ढूंढता है। साथियों सबसे पहली बात, नर मच्छर इंसान का खून नहीं चूसता। क्या साथियों, नहीं चूसता, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर साथियों यदि मादा मच्छर होता, जो साथियों मच्छर हमको काटती हैं वो साथियों मादा मच्छर होती है, तो एक अगर यहाँ पर पूछा एक मादा मच्छर इंसान को किसकी मदद से ढूंढता है, तो साथियों वह CO2 मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ढूंढती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210, कौन सा जानवर पेड़ में उल्टा लटक कर सोता है, स्लॉथ, चमगादड़, टाइगर या सांप। बताइए क्या साथियों आपने टाइगर को कभी पेड़ पर उल्टा लटके देखा है, सांप को कभी देखा है या चमगादड़ को कभी देखा है। बताइए कौन सा जानवर है जो पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। साथियों चमगादड़ तो जानवर नहीं है, ये साथियों एक पक्षी है। क्या है, पक्षी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों स्लॉथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा। स्लॉथ एक जानवर है जो साथियों किस पर, पेड़ पर लटक कर उल्टा लटक कर सोता है। बाकी साथियों आपने चमगादड़ को भी देखा होगा, यह भी उल्टा लटका रहता है, लेकिन साथियों ये पक्षियों की श्रेणी में आएगा, पशुओं की श्रेणी में, जानवरों की श्रेणी में नहीं आएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 211, सपेरों द्वारा दी जाने वाली दवाएं किससे बनाई जाती हैं, यानी सपेरों द्वारा साथियों जो दवाई दी जाती है वह किससे बनाई जाती है, रसायन से, सब्जियों से, फल से या जड़ी बूटी से। बताइए साथियों जो सपेरे हैं वह दवाओं को किससे बनाते हैं, जड़ी बूटी से बनाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, सपेरों का समुदाय नाम क्या है। साथियों सपेरों के समुदाय का नाम क्या है, काबेलिया, कबाली या कालबेलिया या कालबेल। बताइए सपेरों का के समुदाय का क्या नाम है, तो साथियों इनके समुदाय का नाम है कालबेलिया। साथियों एक कालबेलिया एक जनजाति है जो कहाँ, राजस्थानी इलाकों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है साथियों, राजस्थान में पाई जाती है। साथियों इनको क्या कहते हैं, इनके यानी सपेरों के समुदाय को कालबेलिया कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213, कालबेलिया के अलावा राजस्थान की प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है, गोंड, संथाल, भूटिया या बिश्नोई। बताइए कालबेलिया जनजाति के अलावा राजस्थान की जो साथियों प्रसिद्ध जनजाति है दूसरी कौन सी है, तो वह है साथियों बिश्नोई जनजाति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214, भारत में सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 300, 250, 200 या 270 प्लस। बताइए भारत में सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो साथियों एनसीईआरटी के अनुसार 270
प्रजातियां पाई जाती हैं। परंतु साथियों आप गूगल करेंगे तो वहां पर आपको 276 मिलेगा। लेकिन साथियों हम एनसीईआरटी के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेगा, गूगल से नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, सांप के जहर से क्या बनता है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपस्थित होता है। सांप के काटने के लिए पट्टियां बनती हैं, काटने काटने पर साथियों जो पट्टियों का उपयोग होता है वो बनती हैं, या एनाल्जेसिक बनता है, एंटीपायरेटिक बनता है, या साथियों एंटीवेनम बनता है। बताइए सांप के जहर से क्या बनता है और सभी सरकारी अस्पतालों में साथियों यह उपलब्ध होता है इलाज के लिए। तो साथियों इनके सांप के जहर से एंटीवेनम बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216, सांप के दो खोखले दांतों का दूसरा नाम क्या है। साथियों सांप के दो खोखले दांत होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है। कैनाइन, विसंदक, या इंसाइजर, या मोलर। बताइए सांप के दो खोखले दांतों का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों इनका दूसरा नाम है विसंदक, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत, खोखले या नुकीले होते हैं, जिसके जरिए वह काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में जहर डाल पाता है या घुसा पाता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बताइए सांपों के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। हमारे देश में सांप की केवल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। एक जहरीले सांप में साथियों 4 खोखले दांत नहीं होते, बल्कि साथियों कितने खोखले दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं, जिनका उपयोग वह काटते वक्त मनुष्य के शरीर में जहर फैलाने के लिए करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। कितने खोखले दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। ये देखिए साथियों पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि सांप के 2 खोखले दांतों का दूसरा नाम क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों देखते हैं 218, किस डांस में लोग स्नेक मूवमेंट करते हैं, यानी साथियों नागिन डांस आपने सुना होगा खूब। किस डांस के लोग स्नेक मूवमेंट या यूं कहें नागिन डांस करते हैं। बिहू, कालबेलिया, घूमर, या कथक। बताइए साथियों बिहू कहाँ का नृत्य है। तो साथियों यह असम का नृत्य है। कहाँ का साथियों, असम का नृत्य है। और ये साथियों 3 प्रकार का मनाया जाता है पूरे साल के अंदर। साथियों जो कालबेलिया डांस है, साथियों कालबेलिया एक जनजाति भी है। सांपों के सपेरों का जो साथियों समूह होता है उसे भी कालबेलिया ही कहते हैं। और साथियों कालबेलिया एक नृत्य भी है, इसमें साथियों स्नेक मूवमेंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 219, तुम्बा एक वाद्य यंत्र है जो बना होता है। साथियों तुम्बा के बारे में आपने सुना होगा, यह एक वाद्य यंत्र है। यह किससे बना होता है, कांस्य से, सिल्वर से, सूखी लौकी से, या सूखे कद्दू से। बताइए तुम्बा एक वाद्य यंत्र है, यह किससे बना होता है। तो साथियों यह सूखी लौकी से बना होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसको कैसे बनाया जाता है, सूखी लौकी होती है साथियों, उसके अंदर उस छेद करके साथियों उसके अंदर जो होता है बीज वगैरह उसको निकाल दिया जाता है और फिर जाके तुम्बा बनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 220, गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत में इस्तेमाल होने वाले नाग गुफन एक प्रकार का है, पकवान है, जगह का नाम है, कपड़े का नाम है, ये साथियों कढ़ाई या रंगोली है। बताइए गुजरात, सौराष्ट्र और साथियों दक्षिण भारत में इस्तेमाल होने वाले नाग गुफन एक प्रकार है, किसका प्रकार है साथियों यह। तो साथियों यह कढ़ाई या रंगोली का प्रकार है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जहरीला सांप है। जालीदार अजगर, अंतर्देशीय ताइपन, कैरत, या फिर साथियों किंग कोबरा। बताइए सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है। तो साथियों जो किंग कोबरा है यह सबसे बड़ा जहरीला सांप माना जाता है। ऑप्शन डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 222, सांप के जहर की रासायनिक प्रकृति है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या सभी। बताइए सांप के जहर की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो साथियों यह प्रोटीन युक्त होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223,
मानव के कितने दांत अस्थाई होते हैं साथियों? मानव के कितने दांत अस्थाई होते हैं? 20, 12, 14 या 32? बताइए। तो साथियों मानव के 20 दांत जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 224, दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम और आयोडीन से, फास्फोरस और ब्रोमीन से, कैल्शियम और फास्फोरस से, कैल्शियम और सल्फर से? बताइए दांत किससे बने होते हैं? तो साथियों जो दांत होते हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 225, मानव पेट का तापमान क्या होता है? 37 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री या 42 डिग्री? बताइए मानव के पेट का जो तापमान है वह कितना होता है? तो साथियों वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 226, मीना और दिया युवा लड़कियां हैं। क्या साथियों? मीना और दिया युवा लड़कियां हैं। मीना को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है। दूसरी ओर दिया एक लोहे की कमी वाला आहार लेती है। मीना और दिया को क्रमशः कौन कौन से विकार होने की संभावना है? मीना साथियों क्या करती है? समोसा, कटलेट और ब्रेड वगैरह खाना पसंद करती है, जबकि साथियों दिया क्या करती है? ऐसा आहार लेती है जिसमें साथियों आयरन की मात्रा भरपूर है। तो साथियों ये किससे ग्रसित होंगी? एनीमिया या रतौंधी से, मोटापा और एनीमिया से, मोटापा स्कर्वी से, या स्कर्वी और एनीमिया से? बताइए। तो साथियों जो मीना होगी है मोटापा से ग्रसित हो जाएगी। साथियों अधिक समोसे खाएगी तो मोटापा से ग्रसित हो जाएगी। और साथियों जो दिया है यह एनीमिया से ग्रसित है, इसलिए साथियों इसको आयरन युक्त आहार लेने की सलाह दी गई है डॉक्टर द्वारा, या आयरन युक्त आहार यह प्राप्त करती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 227, विटामिन पदार्थ होते हैं हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक, जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक हैं, जिससे हमारे उपापचय दर में वृद्धि होती है, जिससे वजन कम होता है। बताइए विटामिन कैसे पदार्थ हैं? साथियों चयापचय नहीं, उपापचय क्रिया आपने पढ़ा होगा। पाचन में साथियों उपापचय क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा साथियों, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। यानी साथियों बीमारियों से साथियों रोकने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। से क्या साथियों केवल विटामिन का प्रयोग दवाओं के लिए किया जाता है? नहीं, जो हमें मजबूत रखने में मांसपेशियों का निर्माण करती हैं ये भी बात सही है, लेकिन विटामिन पदार्थों की कमी से साथियों होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए हमें कम मात्रा में विटामिन पदार्थ लेने चाहिए। यानी साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह लगभग साथियों बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि साथियों ये हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का भी निर्माण करती हैं। यानी अब विटामिन जो पदार्थ हो, लेकिन साथियों माफ करिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि साथियों जो मांसपेशियों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है, विटामिन से नहीं होता। यानी ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228, दस्त को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ प्रभावी होगा? सोडा वाटर, खारे पानी, चीनी का पानी, चीनी और नमक का पानी? बताइए दस्त को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ प्रभावी होगा? तो साथियों चीनी और नमक का पानी अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229, जब हमें जुकाम होते हैं, क्या साथियों जब हमें जुकाम होता है तो हम भोजन का स्वाद ठीक से नहीं ले सकते। खाना स्वादिष्ट नहीं है इसलिए नहीं ले सकते। हमारी जीभ तब बीमार महसूस करती है जब हमें सर्दी होती है, जैसा कि हम भोजन को सूंघ नहीं सकते और इसकी गंध से 90% स्वाद आता है। जब हमारे पास ठंडा पाचन तंत्र काम नहीं करता। बताइए साथियों
जब हमें जुखाम होता है तो हम भोजन का स्वाद क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि साथियों इसका कारण यह है, बताइए इसका कारण क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? साथियों इसका कारण यह है कि जैसा कि हम भोजन को सूंघ नहीं सकते, जब साथियों जुखाम होती है तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की गंध नहीं आती। तो इसका साथियों मुख्य कारण यही है कि गंध की वजह से हमें 90% स्वाद आता है, इसलिए गंध नहीं आएगी तो हमें उसका स्वाद भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230, निम्नलिखित में से किस आइटम में खट्टा स्वाद है? नींबू, ककड़ी, गाजर या मूली? साथियों आप सभी जानते हैं नींबू खट्टा होता है और विटामिन सी का स्रोत होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, कालाहांडी कहाँ का एक जिला है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? बताइए कालाहांडी कहाँ का एक जिला है? तो साथियों यह उड़ीसा का एक जिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232, अटेरियापुरम में स्थित है, जो साथियों अटेरियापुरम है ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? बताइए साथियों जो अटेरियापुरम है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233, मिमिड्री टंड्रा बनाने के लिए कितना समय चाहिए? 24 दिन, 28 दिन, 23 दिन या 46 दिन? साथियों मिमिड्री टंड्रा क्या होता है? साथियों पके आमों का रस निकाल लिया जाता है, एक कपड़े में उसको साथियों पतला किया जाता है, मतलब एक तरह से कहें तो उस रस को पतला किया जाता है। जो अंदर का गूदा होता है उसको निकाल, आम के अंदर का गूदा उसको साथियों क्या किया जाता है? पतला किया जाता है और साथियों फिर उसको क्या होता है? पत्तों में बिछा दिया जाता है, ऊपर से उसको डाल दिया जाता है और सुखा लिया जाता है। वही साथियों क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? मिमिडी साथियों टंड्रा कहलाता है। इसके लिए साथियों कितने दिन का समय लगता है? 24 दिन, 28 दिन, 23 दिन या 46 दिन? साथियों इसको बनाने में 28 दिन का समय लगता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 234, सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है जिसका उपयोग किया जाता है शराब बनाने में, पनीरक बनाने में, जैम और अचार बनाने में या सोडा वाटर बनाने में? बताइए सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है जिसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है साथियों? तो साथियों इसका उपयोग जैम और अचार बनाने के लिए किया जाता है। क्या साथियों? जैम और अचार बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग साथियों फलों के रस को सुरक्षित रखने में भी किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 साथियों, कवक विकास के लिए आदर्श स्थिति क्या है? साथियों कवक के विकास के लिए आदर्श स्थिति क्या है? कम तापमान और कम नमी, कोई धूप और उच्च नमी नहीं, कम धूप और उच्च नमी, कम धूप और नमी नहीं? बताइए कवक विकास के लिए आदर्श स्थिति कौन सी हो जाएगी? साथियों इसके लिए जो आदर्श स्थिति हो जाएगी वह हो जाएगी कोई धूप और उच्च नमी नहीं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी ज्यादा उच्च नमी भी ना हो और साथियों धूप भी ना हो, तभी कवक का विकास हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 236, मिमिडी टंड्रा की तैयारी के लिए आवश्यक चटाई किससे बनती है? साथियों जो मैंने बताया कि आम के रस को पतला किया जाता है, आप आम के रस माफ करिए, आम का जो गूदा होता है उसको पतला किया जाता है और फिर उसको एक पत्तियों की चटाई में डाला जाता है जिससे वह सूख सके और मिमिड्री टंड्रा बन सके। तो साथियों वो पत्तियां जो होती हैं वो किसकी होती हैं? ताड़ के पेड़ की पत्तियां होती हैं, जूट के पौधे की पत्तियां होती हैं, अशोक के पेड़ की पत्तियां होती हैं या साथियों नारियल के पेड़ की होती हैं? बताइए तो साथियों वे पत्तियां ताड़ के पेड़ की होती हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237, विभिन्न खाद्य पदार्थों का संदूषण निर्भर करता है मौसम और स्थितियों पर, भोजन तैयार करने पर, बरसात का मौसम पर या मौसम के परिवर्तन पर? बताइए विभिन्न खाद्य पदार्थों का जो संदूषण है वह किस पर निर्भर करता है? तो साथियों यह किस पर निर्भर करता है? मौसम और स्थितियों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238, आम के गूदे को मलने या छानने के लिए किस प्रकार के कपड़े की आवश्यकता होती है? महीन रेशमी कपड़ा, महीन मलमल का कपड़ा, ललित जूट का कपड़ा या महीन खद्दर का कपड़ा? बताइए साथियों, ये साथियों मिमिट्री टंड्रा से संबंधित ही क्वेश्चन है। जो साथियों आम का गूदा निकाला जाता है उसको साथियों मलने और छानने के लिए किस कपड़े की आवश्यकता पड़ने वाली है? तो साथियों उसको मलने और छानने के लिए महीन मलमल के कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, पंखुड़ियों के भीतर एक फूल के बीच में हम एक पतली खस्ता संरचना पाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? साथियों पंखुड़ियों के भीतर और साथियों एक फूल के बीच में
एक पतली खस्ता संरचना पाई जाती है जिसे परागकोश कहते हैं, परागकण कहते हैं, रेडिकल कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं, बताइए। तो साथियों इसको पराग कण कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, विश्व में सबसे बड़ा फूलों वाला पौधा कौन सा है? रैफलेसिया, नीलगिरी, सेक्विया या बोल्फिया, बताइए। विश्व में सबसे बड़ा फूलों वाला पौधा कौन सा, यानी सबसे बड़ा फूल किस पौधे से खिलता है? तो साथियों नीलगिरी के पौधे से खिलता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241, इनमें से कौन दक्षिण अमेरिका से आया है? टमाटर, गोभी, मटर, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, आलू, काफी बीन और लेडी फिंगर, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, बताइए कौन सा है जो साथियों दक्षिण अफ्रीका अमेरिका से भारत में आया है? कौन सा जोड़ा है जो दक्षिण अमेरिका से भारत में आया है? तो वह है साथियों टमाटर, आलू और हरी मिर्च। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242, साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों बेलक्रो का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉर्ज मिन्स्टल ने, लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बताइए बेलक्रो का आविष्कार किसने किया? साथियों जो बेलक्रो है इसका आविष्कार किसने किया? जॉर्ज मिन्स्टल ने किया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243, भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध मसालों काली मिर्च का उत्पादन करता है? यानी साथियों प्रसिद्ध मसाले जो हैं उनका उत्पादन प्लस काली मिर्च का उत्पादन करता है। केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बंगाल, बताइए। साथियों भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो साथियों आंध्र प्रदेश था। इस क्वेश्चन का सही आंसर केरल हो जाएगा। केरल में साथियों प्रसिद्ध मसाले और काली मिर्च का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 244, निम्नलिखित में से कौन एक बीज नहीं है? सौंफ, गेहूं, धान या साबूदाना, बताइए। सौंफ साथियों एक बीज है, गेहूं भी है, धान भी है, परंतु साथियों साबूदाना एक बीज नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245, पिचर प्लांट या शिकारी पौधा जिसे निफंथिस भी बोला जाता है के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारत में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है साथियों, यह मेघालय में भारत में पाया जाता है। चतुराई से जाल जाल और मेढक कीड़े और चूहे खाता है, यानी चतुराई से जाल फैलाता है और मेढक कीड़े चूहे आदि को खा लेता है, बिल्कुल सही बात है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च पिच की आवाज निकालता है, मुंह के ऊपर ढक्कन जैसी आकृति होती है, बिल्कुल साथियों मुंह के ऊपर ढक्कन जैसी आकृति होती है, तभी साथियों इसको घटपर्णी का पौधा भी बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च पिच की आवाज नहीं निकालता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246, एक बीज के सबसे बाहरी हिस्से का क्या नाम है? कोटलीडॉन, बीज कोट, भ्रूण या इनमें से कोई नहीं, बताइए। एक बीज के सबसे बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? साथियों इसको बीज कोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247, इनमें से कौन सा बीज रहित पौधा है? मांस, फर्न, शैवाल या सभी, बताइए। साथियों मांस तो पहली बात बीज रहित है ही, फर्न भी बीज रहित है और शैवाल भी बीज रहित है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, तरुण भारत संघ नामक समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है? पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से, सीखने में बच्चों को विशेष रूप से सहायता करने में मदद करना, स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना या फ्री कोचिंग चलाना, बताइए। साथियों फ्री कोचिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना फ्री कोचिंग गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, और अनुप्रति योजना साथियों राजस्थान के द्वारा चलाई गई थी। और साथियों जो तरुण भारत संघ नामक समूह है यह साथियों पुराने झीलों के पुनर्निर्माण से संबंधित है, यानी साथियों जल संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249, साथियों घड़सीसर झील कितनी पुरानी है? 622 वर्ष, 650 वर्ष, 695 वर्ष या 702 वर्ष, बताइए। साथियों जो घड़सीसर झील है यह 650 वर्ष पुरानी है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों घड़सीसर झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जयपुर में, बताइए।
पिंक सिटी साथियों, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, यानी जो घड़सीसर झील है यह जैसलमेर में उपस्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? साथियों आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 201 से साथियों 250 तक हमने कंप्लीट कर लिए। साथियों पार्ट 5 जो ईबीएस का था यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों। साथियों पार्ट 6 भी आपके लिए जल्द ही हम ईबीएस का लेकर आने वाले हैं। साथियों पार्ट 6 में जो क्वेश्चन हम लाएंगे वो साथियों 2022 में जो साथियों दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे जल्द ही।